फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा 15% के बारे में, MBBS की सीट्स के बारे में। नीट UG का एग्ज़ाम फ्रेंड्स आपको पता है कि 1 अगस्त को होने वाला है। उसके बाद आपका रिज़ल्ट आएगा और रिज़ल्ट के बाद आप लोग की काउंसलिंग एक्टिविटीज़ होगी। काउंसलिंग एक्टिविटीज़ में सभी स्टूडेंट के स्कोर के अकॉर्डिंग और आपकी ऑल इंडिया कोटा रैंक के अकॉर्डिंग आपको सीट्स का अलॉटमेंट होता है। डिफरेंट स्टेट कोटा काउंसलिंग और सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसलिंग है। सो जो बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो काउंसलिंग होती है वो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग कहलाती है और इसमें भारत के सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई भी स्टेट बाउंडेशन नहीं होती है। इसमें जनरल वाला बच्चा हो, OBC वाला बच्चा, EWS, SC, ST, फिजिकली हैंडीकैप, ये सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो हमारे भारत में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनमें से टोटल 15% सीट्स इसके अंदर आती है। तो इस काउंसलिंग के बारे में हम आज डिटेल से बातें करेंगे और जो इम्पोर्टेंट इसकी डिटेल्स हैं, कट ऑफ है, फीस है, सीट्स है, काउंसलिंग पैटर्न है और इम्पोर्टेंट डिटेल्स है, उस सब चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे, जिससे कि 2021 में जब आप काउंसलिंग करने जाएं तो आपके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन हो, आप इस स्मूथ वे से काउंसलिंग कर पाएँ और अपने स्कोर पे बेस्ट अलॉटमेंट निकाल के आ पाएँ फ्रेंड्स। सो स्टार्ट करते हैं सेशन के। सो हम देखते हैं कि जो काउंसलिंग हमारी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये इसीलिए इसका नाम होता है ऑल इंडिया कोटा, यानी कि पूरे भारत का कोटा है। तो इसमें कोई भी बच्चा, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे तमिलनाडु का है, चाहे वेस्ट बंगाल का है, किसी भी स्टेट का हो, ये बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। अब सबसे मेन चीज़ आती है, अगर हमको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, हमारा स्कोर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अनुसार है, अच्छा स्कोर आया है, 600, 650, 650 का स्कोर आया है और हमारा मन कर रहा है कि हम अपने स्टेट में ना लेके किसी अदर स्टेट में एडमिशन लें जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हों, नंबर ऑफ़ सीट्स PG में ज़्यादा हो, PG का कट ऑफ कम जाता हो या कॉलेज का एक्सपोजर अच्छा हो। हर बच्चा अलग वैसे सोच सकता है, तो हम कैसे जाएंगे। 85% सीट्स की काउंसलिंग तो बच्चा सिर्फ अपने स्टेट में ही कर सकता है, दूसरे स्टेट में नहीं कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, राजस्थान का बच्चा है और वो चाहता है कि उत्तर प्रदेश में काउंसलिंग करे, तो वो पॉसिबल नहीं है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ उत्तर प्रदेश डोमिसाइल का बच्चा काउंसलिंग करेगा और राजस्थान में सिर्फ राजस्थान डोमिसाइल का काउंसलिंग करेगा। लेकिन अगर राजस्थान का बच्चा यूपी में आना चाहता है तो वो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के थ्रू यूपी के अंदर आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंस होता है कि हमारे पास ऑप्शन है कि हम पूरे इंडिया में जाके एडमिशन ले सकते हैं। इसमें ऑल इंडिया कोटा के यानी कि जितने भी स्टेट हैं उनमें जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनकी टोटल 15% सीट आ जाती हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, उसकी सीट्स आती हैं। AMU, उसकी सीट्स आती हैं। अब AMU एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे इंटरनल कोटा भी चलता है। 50% सीट्स वो इंटरनल कोटा वालों को देते हैं, यानी कि जिन्होंने अपनी 10th-12th वहाँ से करके रखी है उनको प्रेफरेंस देते हैं। और 50% ओपन सीट्स होती है, उसमें रेस्ट ऑफ इंडिया के बच्चे भी आ सकते हैं। तो एक AMU का ऑप्शन होता है। और इसके अलावा आपको पता है कि 2020 में एम्स भी नीट के अंदर ही मर्ज हो गया था। एम्स आपका अलग से एग्ज़ाम नहीं करा रहा है, तो 2021 में भी एम्स अपना एग्ज़ाम अलग से नहीं करा रहा है। तो नीट के स्कोर से ही एम्स के भी जो टोटल अब फ़िलहाल 19 मेडिकल कॉलेज हैं एम्स के भारत में, तो उनमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो एम्स की भी काउंसलिंग साथ में इसी के साथ होती है। और जिपमर, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि इसके 2 कैंपस है, एक पौंडीचेरी में और एक कराईकल के अंदर पड़ता है, इसकी भी काउंसलिंग एक साथ होती है। तो आपके पास टोटल, अगर हम भारत में देखते हैं जो 2020 में काउंसलिंग हुई थी, तो इसमें टोटल 238 ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया था, यानी कि सभी राज्यों के जो 15% सीट आई थी उनको मिला के 238 कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया था और 5526 सीट्स थी, 5526 सीट्स थी ओवरऑल। बाद में ये सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कैटेगरी वाइज डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए। तो ये टोटल सीट्स आएंगी, प्लस आपके पास एम्स का भी ऑप्शन है। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आप एम्स में भी ट्राई कर सकते हो, जिपमर का भी है, BHU का भी, AMU का। तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने रहते हैं। अब हम बात करते हैं काउंसलिंग कैसे होती है। इसकी काउंसलिंग कराता है, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसलिंग होती है उसको कराता है MCC, मेडिकल काउंसिल कमेटी, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है mcc.nic.in। इसके ऊपर ये काउंसलिंग होती है। इसके ऊपर आपका गवर्नमेंट की भी काउंसलिंग होती है, प्राइवेट की भी होती है। प्राइवेट में डीम्ड आता है, गवर्नमेंट में जो हम आपको बता रहे हैं ऑल इंडिया कोटा, एम्स और जिपमर, इसकी काउंसलिंग आती है। तो अगर कोई बच्चा सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग कराता है तो उसको सिर्फ गवर्नमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, 1000 रुपीज़ का पेमेंट करना हो, 10,000 रुपये का अपना सिक्योरिटी अमाउंट का पेमेंट करना है। और अगर कोई बच्चा है वो चाहता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की काउंसलिंग कराए,
तो फिर उस कंडीशन में उसको 5,000 का पेमेंट करना है एप्लीकेशन कॉस्ट का और 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट का करना है, 2,05,000 का पेमेंट करना है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक रहेंगे टॉपिक पे, टॉपिक से बाहर नहीं निकलेंगे, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे, ऑल इंडिया कोटा 15% की। तो उसमें हमको MCC पे जाके रजिस्ट्रेशन करना रहता है, 1,000 रुपये का हमारा रजिस्ट्रेशन कॉस्ट रहता है और 10,000 का सिक्योरिटी चार्ज रहता है। अगर कोई बच्चा कैटेगरी से बिलोंग करता है, SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर बच्चा है, तो सिक्योरिटी अमाउंट 10,000 से माइनस होकर आपका 5,000 हो जाता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिक वहाँ पे फिल हो जाती है जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में डालोगे। अब बेसिकली होता है हमारा जो हमारा स्कोर है उसके अकॉर्डिंग हम क्या चॉइस फिल करें जिसमें हमको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल जाए। तो अगर कुछ मैट्रिक्स देखते हैं 2020 की जो अभी काउंसलिंग जस्ट फिनिश हुई है, तो टोटल इसमें 5,526 सीट्स थी ऑल इंडिया कोटा की, जिसमें 3,980 सीट्स थी जनरल वाले बच्चों के लिए, 782 सीट्स थी SC वाले बच्चों के लिए और 399 सीट्स थी हमारे ST वाले स्टूडेंट्स के लिए। और इसके साथ 19 एम्स में भी पार्टिसिपेट किया था। 19 एम्स में टोटल जो सीट्स आई थी 1899 सीट्स थी, लगभग 1900 सीट आप बोल सकते हो। और इन सीटों के अलावा BHU ने पार्टिसिपेट किया था 100 सीटों के साथ, AMU ने पार्टिसिपेट किया था 72 सीट्स के साथ ओपन कैटेगरी के लिए, जिसमें कोई भी बच्चा काउंसलिंग कर सकता है। जिपमार पौंडीचेरी कैंपस ने 134 सीट्स के साथ पार्टिसिपेट किया था और जिपमार कराईकल कैंपस ने 45 सीट्स के साथ कैंपस पार्टिसिपेट किया था। तो टोटल जनरल वाले बच्चों के लिए 5,096 सीट्स आ गई थी, लगभग 5100 सीट आ गई थी। इस बार 2021 में लगभग ये है कि 5 से 6,000 सीट्स भारत में बढ़ेंगी। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स देख रहे हैं इसमें लगभग 8 से 10% का इंक्रीमेंट हो सकता है। तो सीटें बढ़ती हैं तो ऊपर की रैंक भी थोड़ा सा आगे की तरफ स्लिप होती है, यानी कि जहाँ पे लास्ट ईयर बंद हुआ था ऑल इंडिया कोटा उस रैंक से आगे जाएगा। यहाँ पे आप दोस्तों कभी भी कट ऑफ जानना है तो एग्जैक्टली हमको रैंक से जानना चाहिए। स्कोर हर साल एग्ज़ाम के जो पैटर्न होता है, एग्ज़ाम का जो लेवल होता है, कंपटीशन लेवल होता है, उसके अकॉर्डिंग स्कोर तो ऊपर नीचे हर साल बदलते रहते हैं। 2 साल से ट्रेंड है कि पेपर मॉडरेट और इजी आ रहा है तो कट ऑफ काफ़ी ऊपर जा रहा है। 2018 में पेपर थोड़ा सा डाइसी आया था तो कट ऑफ नीचे गया था, लेकिन रैंक में फ़र्क नहीं आता है। ऊपर के 12,000 15,000 बच्चे ही होते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज में रिजर्व करते हैं। 16,000 बच्चे फॉर्म फिल करेंगे, सभी प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन जो बेस्ट होंगे उनको मौका मिलेगा एडमिशन लेने का। तो आप अपने रैंक के हिसाब से इसमें देख सकते हो कि कहाँ पे हमको क्या से क्या पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं, लास्ट ईयर हमको पता है कि 2020 में हमारा स्कोर 720 में से 720 आया था। तो काफ़ी बच्चों को क्यूरियोसिटी, और एक बच्चे का नहीं 2 बच्चों ने फुल स्कोर किया था 720 आउट ऑफ 720। तो ये दोनों बच्चे अगर आप जानना चाहते हो कि कहाँ पढ़ रहे हैं तो दोनों के बच्चे हमारे एम्स दिल्ली के अंदर पढ़ रहे हैं। तो पूरे इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, काफ़ी पुराने मेडिकल कॉलेज हैं, 200-250 साल पुराने मेडिकल कॉलेज भी हैं। टॉप की सिटीज़ में बेंगलोर में, मुंबई में, लखनऊ में, मद्रास में काफ़ी अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं। लेकिन जब बात होती है एम्स दिल्ली की, जो कि एक सिर्फ मेडिकल कॉलेज नहीं, एक रिसर्च सेंटर भी है, तो बच्चे जो टॉप रेटेड बच्चे होते हैं खासकर एम्स दिल्ली के अंदर जाना चाहते हैं। एम्स के वैसे बेसिकली 19 कैंपस हैं, बट एम्स दिल्ली की जो रेपुटेशन है बाकी सारे कॉलेज से ऊपर आती है। तो जो आपके टॉप 51 स्टूडेंट अगर हम देखते हैं लास्ट ईयर 2020 में, उन्होंने बेसिकली जो अपना प्रेफरेंस दिया था वो एम्स दिल्ली के लिए दिया था। एम्स दिल्ली राउंड 1 और राउंड 2 में ही फिनिश हो गया था, आगे फर्दर इसकी सीट्स भी नहीं गई थी। तो अगर हम बात करते हैं ओवरऑल, सर अगर आप मुझे बता दो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, तो कितने स्कोर तक एडमिशन मिल सकता है ऑल इंडिया कोटा के अंदर? तो दोस्तों 611 नंबर, 611 नंबर पे लास्ट ईयर 2020 में अलॉटमेंट गया था जनरल कैटेगरी का। SC कैटेगरी का 507 नंबर पे अलॉटमेंट गया था। ST शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी का 488 नंबर पे अलॉटमेंट गया था। तो अगर हम इसको रैंक वाइज देखते हैं तो जनरल वाले बच्चे को 15,024 रैंक तक अलॉटमेंट हुआ था। SC वाले को 81,000 तक अलॉटमेंट हुआ था और ST वाले को 96,500 नंबर तक अलॉटमेंट हुआ था। OBC वालों को 615 पे अलॉटमेंट हुआ था और EWS को 613 पे अलॉटमेंट हुआ था। तो इस हिसाब से हमारे अलॉटमेंट गए थे। अब आप एम्स के ऊपर आके अगर देखते हो तो एम्स का जो स्टार्टिंग कट ऑफ था वो तो रैंक नंबर 1 से था, लेकिन अगर हम बात करते हैं
ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होगी, जो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज आपके रिफ्लेक्ट करेंगे, वो सिर्फ 2 ही राउंड के लिए होते हैं। राउंड नंबर 1 और राउंड नंबर 2, दोनों राउंड ऑनलाइन होंगे, फिजिकली काउंसलिंग नहीं होगी, ऑनलाइन आपकी वेबसाइट पे ही काउंसलिंग होगी। यहीं पे आप फॉर्म फिल करोगे, यहीं पे चॉइस फिलिंग करोगे और यहीं पे अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। लेकिन सेकेंड राउंड के बाद ऑल इंडिया कोटे वाले कॉलेज रिमूव हो जाते हैं। अगर कुछ सीटें बची भी हैं तो वो रिस्पेक्टिव अपने स्टेट को वापस किया जाता है। लेकिन एम्स, जिपमार, बीएचयू, एएमयू, ये फर्दर इसकी काउंसलिंग राउंड 3 के लिए भी होती है। राउंड 3 भी आपका ऑनलाइन होगा, जिसको मॉपअप राउंड बोलते हैं। और अगर सीटें बची रह गई तो राउंड 4, जिसको स्ट्रे वैकेंसी राउंड या इंस्टीट्यूशनल राउंड भी बोलते हैं, वो भी होगा। उसकी सारी डिटेल आपको एमसीसी की वेबसाइट पे बता दिया जाएगा कि किस कॉलेज में आप कितनी सीट्स कौन सी कैटेगरी के अंदर है, और आप देख सकते हो कि लास्ट राउंड में कहाँ तक कट ऑफ गया था। उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको एम्स की काउंसलिंग में जाना है कि बीएचयू में जाना है राउंड नंबर 4 के लिए। लेकिन बेसिकली राउंड नंबर 4 तक वही बच्चे जाते हैं जो शुरुआत में सही से काउंसलिंग और सही से अप्रोच नहीं कर पाते हैं। अगर आप स्टार्टिंग अच्छी करोगे तो स्टार्टिंग में ही आपको अच्छा अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो अगर आप एक चीज़ खास देखने वाली है कि ऑल इंडिया कोटा के जो कॉलेज थे, उसमें जो लास्ट सीट जनरल की गई थी वो गई थी 15,024 रैंक पे, 15,024 रैंक पे। और एम्स की अगर आप बात करो तो एम्स में गया था 15,581, यानी कि एम्स ज़्यादा नीचे तक स्लिप किया था। ऑल इंडिया कोटा पहले फिनिश हो गया था और एम्स का में डेंसिटी ज़्यादा थी और 15,500 तक अलॉटमेंट हुआ। लेकिन ये एम्स कौन से थे? न्यूली इंट्रोड्यूस एम्स थे, जो कि पिछले साल ही आपके आए हैं। और ओबीसी का भी अगर आप ट्रेंड देखते हो तो ऑल इंडिया कोटा में 13,000 रैंक पे फिनिश हो गया था, 13,400, और एम्स के अंदर 16,000 रैंक तक सीट्स गई थी। और ये सीट्स कब गई थी? स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर सीट्स गई थी। ईडब्ल्यूएस में भी इसमें आप देख लो कि 16,000 रैंक तक एम्स में अलॉटमेंट हुआ, और ईडब्ल्यूएस जब हम ऑल इंडिया कोटा की बात करते हैं तो 14,000 तक अलॉटमेंट हुआ। तो बेसिकली जो स्टूडेंट का ट्रेंड और उनका आप नेचर समझो कि बच्चा पहले एम्स के ब्रांड के ऊपर नहीं देखता या जिपमार के ब्रांड के ऊपर नहीं देखेगा, वो ये देखेगा कि जो कॉलेज पुराने हैं उसमें हम पहले जाएं, उसको पहला प्रेफरेंस दिया जाता है। तो इस हिसाब के आपके ये कट ऑफ गए थे। अगर बीएचयू का हम आपको कट ऑफ बताएं तो बीएचयू राउंड नंबर 1 में 675 पे फिनिश हुआ, राउंड 2 में 673 पे फिनिश हो गया, राउंड 3 पे उसके पास कोई सीट नहीं बची थी। एएमयू में 653 पे राउंड 1 पे फिनिश हो गया, और 646 पे राउंड 2 पे फिनिश हो गया, और 644 पे राउंड 3 पे फिनिश हुआ आपका एएमयू। जिपमार पौंडीचेरी कैंपस जो कि मेन कैंपस है, 691 फर्स्ट राउंड में भी था, 692 सेकेंड राउंड में भी था, और 688 थर्ड राउंड में भी था। जिपमार की अगर आप बात करें कराईकल कैंपस की तो 673 राउंड फर्स्ट में था, और लास्ट राउंड जाते जाते थर्ड राउंड में 646 पे बंद हुआ। तो अब काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि सर गिव मी सम टारगेट, कि मुझे बता दीजिए कि कितना नंबर मेरे पास हो कि हम 2021 में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट ले पाएँ। तो दोस्तों लोग आपको अपना कंक्लूज़न बता सकते हैं जो उन्होंने एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन एग्जैक्टली 2021 में क्या होने वाला है वो तो 2021 में ही पता चलेगा। लेकिन जिस हिसाब से पेपर का ट्रेंड है, पेपर थोड़ा सा इजी जा रहा है, अगर इसी हिसाब से रहा तो आपने देखा कि 720 में 720 तक बच्चे लाते हैं। तो अगर आपको टॉप की चीज़ चाहिए, बेस्ट प्लेटफॉर्म चाहिए, तो डोंट सेट योर लिमिट्स। आप अपनी लिमिट्स को सेट ना कीजिए, गिव योर फुल शॉट और आप बेस्ट से बेस्ट स्कोर लाने की कोशिश करें। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बस गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, कहीं तक भी लेके आएँ, तो एटलीस्ट 600 से नीचे का आप टारगेट इस साल लेके मत चलो, कि अगर किसी रीज़न से हमको ऑल इंडिया कोटा में सीट नहीं मिल रही तो स्टेट कोटा तक मिल के चले। सो अगर आप 600 तक नंबर भी टारगेट करते हो तो आपको 600 नंबर नहीं आएंगे, इसलिए आप 650 टारगेट करते हो तो कहीं ना कहीं हमारे टारगेट से पहुँचते थोड़ा सा पहले से अगर आप 650 आपने टारगेट किया है तो हो सकता है आपको 620-610 नंबर तक आ जाएं और आप 2021 में आराम से एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लो। तो यहाँ पे हमने बात करी अपने कट ऑफ के लिए। इस सेशन के फिनिश में हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लगा देंगे जिसमें आपको सारे गवर्नमेंट कॉलेज के कट ऑफ पता चल जाएंगे, कैटेगरी वाइज कहाँ पे कैसा क्या कट ऑफ गया था और किस कॉलेज की ट्यूशन फीस भी थी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पिछले 1-2 साल में बहुत तेज़ी से ट्यूशन फीसेस बढ़ी हैं। अगर खास बात करते हैं दिल्ली के कॉलेजेस की तो दिल्ली की फ़ीस तो कम है, 36,000 फीस है। जैसे कि हम बात करते हैं VMCC की तो उसकी फ़ीस है 36,000। UCMC कॉलेज की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, तो उसकी फ़ीस है 5,295। लेकिन
दिल्ली से बाहर निकलते ही जो मेजरली जो कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस आज की डेट में लाखों रुपए में पहुंच गई है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर भी। अगर आप बात करते हो सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज जो कि मुंबई का काफ़ी नामी ग्रामी काफ़ी टॉप कॉलेज है, काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसकी एक साल की ट्यूशन फ़ीस है 1,12,615। अगर हम जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सर जे हॉस्पिटल मुंबई की बात करते हैं तो इसकी भी फ़ीस है 1,11,000 रुपये। तो इस हिसाब से अगर हम फ़ीस देखते हैं इंडिया के अलग अलग पार्ट में तो फ़ीस हमारी लगभग 1 लाख के आसपास है। अगर आप इसके बाद चेन्नई में फ़ीस देखें तो चेन्नई की साइट की फ़ीस थोड़ी सी कम है, वहाँ पे आपको 15,000 25,000 की फ़ीस मिलेगी। लेकिन काफ़ी स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी फ़ीस आज की डेट में लाख रुपए तक पहुँच गई है। तो जब भी आप चॉइस फिलिंग करें तो उसमें आपको सिर्फ ये नहीं देखना है गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ पर भी आप ट्यूशन फ़ीस देखें। इस सेशन में जो हम आपको पीडीएफ देने वाले हैं उसके अंदर सारे कॉलेज की ट्यूशन फीस आपको मिल जाएगी, लेकिन 2021 में थोड़ी सी फीस में चेंज आ सकता है, तो आपको एमसीसी पे ये फीस दोबारा से देख के चॉइस फिलिंग करनी है। अब बात करते हैं 2020 में टॉप के कॉलेजेस कौन थे जहां पे बच्चों ने प्रेफरेंस दी, जो टॉप के बच्चे गए। तो नो डाउट एम्स दिल्ली तो नंबर टॉप पे रहा, स्टूडेंट की प्रेफरेंस में रहा। और इसके अलावा जो सेंट्रल कॉलेज में आते हैं जैसे बीएचयू, तो बीएचयू 673 पे क्लोज हुआ, एएमयू 646 पे क्लोज हुआ और जिपमर पौंडीचेरी जो मेन कैंपस है 691 पे क्लोज हुआ। इसके अलावा अगर हम ऑल इंडिया कोटा वाले कॉलेज में आते हैं तो बेस्ट कॉलेज जो पहला प्रेफरेंस था स्टूडेंट्स का वो था वीएमसीसी दिल्ली का कॉलेज। नंबर 2 पे भी यूसीएमसी मेडिकल कॉलेज दिल्ली का ही कॉलेज था। नंबर 3 पे अगर हम देखते हैं तो आरएमएल राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज दिल्ली का था। टॉप 3 कॉलेज दिल्ली के रहे। उसके बाद नंबर 4 पे जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई। उसके बाद नंबर 5 पे दिल्ली का लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जो कि सिर्फ गर्ल्स का ही मेडिकल कॉलेज है। उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ जो कि नंबर 6 पे रहा। और नंबर 7 पे फिर दिल्ली का कॉलेज है बाबा साहब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज। नंबर 8 पे आपका बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद जो कि काफ़ी अच्छा बेहतरीन कॉलेज है। नंबर 9 पे आपका एसएमएस जयपुर। नंबर 10 पे मद्रास मेडिकल कॉलेज। इस तरह से पूरी लिस्ट है 238 कॉलेज की, आपको पीडीएफ पे लगा दी जाएगी जहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या था, जिसके हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग की काफ़ी हेल्प हो जाएगी कि क्या ट्रेंड रहता है। स्टार्टिंग से लेकर लो कट ऑफ की जो लिस्ट है पूरी 238 कॉलेज की, वो भी आपको उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख जाएगा कि जिसको आप रखोगे तो आपको एक ट्रेंड पता रहेगा कि 2021 में जब हम चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो किस कॉलेज अपनी रैंक के हिसाब से हम क्या चॉइस फिलिंग बनाएं, क्या जिससे हमको एक बेस्ट कॉलेज मिल जाए अपनी ऑल इंडिया रैंक को देखते हुए और अपने स्कोर को देखते हुए। तो इस तरह से ये टॉप बेस्ट कॉलेज थे। और लास्ट के अगर हम कॉलेज देखते हैं कि लास्ट क्लोजिंग कहाँ पे भी, तो सबसे लास्ट कॉलेज जो यहाँ पे क्लोजिंग हुई वो थी तेजपुर मेडिकल कॉलेज जो कि तेजपुर के अंदर पड़ता है, 611 नंबर पे क्लोज हुआ। बेसिकली अगर हम देखते हैं तो लास्ट में आपके वेस्ट बंगाल के, तेजपुर के, इम्फाल के, अगरतला के इस तरफ के कॉलेज थे जो कि आपके क्लोजिंग बोर्ड प्लेयर के ये सारे क्लोजिंग कॉलेज पे गए थे। तो यहाँ पे हमने बात करी दोस्तों कट ऑफ की, कौन से कॉलेज टॉप पोजीशन रखते हैं, कौन से लो पोजीशन रखते हैं, क्या पैटर्न रहता है, काउंसलिंग एमसीसी के ऊपर होती है। ऑल इंडिया कोटा वाले कॉलेज 2 राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे फ्रेंड्स, और एम्स, जिपमर, बीएचयू, एएमयू ये 3rd राउंड भी करेंगे और 4th राउंड भी करेंगे। पहले तीनों राउंड आपके ऑनलाइन रहेंगे और अगर कोई बच्चा है तो वो हमारा स्ट्रेट राउंड के लिए जाता है, राउंड 4, तो वो कॉलेज में जाके काउंसलिंग करेगा। अब मोटा मोटा हम समझते हैं तो 2021 में लगभग अगर आपकी रैंक 16,000 तक आती है जनरल कैटेगरी के अंदर, 16,000 तक आती है, तो आपके पास अच्छी चांसेस रहेंगी कि आप आसानी से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट को ऑक्यूपाई कर पाओगे। तो ये सारी डिटेल्स हो गई हमारी इसकी। अब इसके अलावा कुछ बेसिक और सी डिटेल्स अगर हम देखते हैं कि क्या क्या आपको और देखना है, तो इसमें एक रूल होता है फ्रेंड्स कि फर्स्ट राउंड में हमको सीट मिलती है। जैसे काफ़ी बच्चे डिलेमा में रहते हैं कि सर सपोज कर लो मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, मुझे महाराष्ट्र में अच्छी सीट मिल रही है और ऑल इंडिया कोटा में मिल रही, तो हमें कैसे लेना चाहिए। तो दोस्तों पहले की जो काउंसलिंग होती है वो होती है हमारी ऑल इंडिया कोटा की। आपको ऑल इंडिया कोटा से एक सीट आ गई, आपने देख लिया क्या सीट आई है, उसके बाद आप अपने स्टेट कोटा का भी फर्स्ट राउंड अपेयर कर सकते हो। आपने वहाँ की भी सीट देख ली, वहाँ पे आपको सीट क्या आई है। अब आप दोनों सीट को कंपेयर कर लो, आपको जो बेस्ट कॉलेज हो उस कॉलेज में आप देख सकते हो। अगर राउंड नंबर फर्स्ट के बाद आप ऑल इंडिया कोटा की सीट छोड़ते हो तो वो फ्री एग्जिट होती है, कोई पेनल्टी नहीं लगती, आप राउंड नंबर 2 की काउंसलिंग दोबारा भी कर सकते हो। लेकिन राउंड नंबर 2 के बाद अगर आपको सीट मिलती है, आपको अलॉटमेंट होता है और आप सीट को छोड़ते हो, तो सिर्फ आपको 10,000 रुपये का जो आपने सिक्योरिटी अमाउंट दिया वो पेनल्टी लगेगा। लेकिन एक ऐसा रूल है कि राउंड नंबर 2 पे आपको सीट अलॉट होती है, आपने सीट को ज्वाइन कर लिया, राउंड नंबर 2 में आपने कहीं पे भी सीट को ज्वाइन कर लिया, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे स्टेट कोटा हो, चाहे ऑल इंडिया कोटा हो,
अलॉटमेंट हुआ और हमने जाके वहाँ पे एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कर दी, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, सिग्नेचर कर दिया, तो फिर हमारी काउंसलिंग ओवर हो गई और अब हम फर्दर काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको देख के हमको काउंसलिंग करनी रहती है। समझ में आ जाए तो बहुत आसान है, नहीं समझ में आए तो आप इसको देखते रहिए, समझते रहिए। आपकी काउंसलिंग के लिए एडुएसेस के इस चैनल के ऊपर आपको सारे स्टेट के वीडियोस 1 to 1 मिलते रहेंगे, जहाँ पे हम सारे पूरी कॉन्सेप्ट बताएंगे कि आपके स्टेट में क्या आपको देखना है, किसके बेसिस पे आपको काउंसलिंग करनी है, क्या सीट्स के हिसाब से देखना है, क्या आपको टिप्स लेके चलना है। और eduassess.com पे जाके आप सारा PDF डाउनलोड कर सकते हो, सारे कट ऑफ, सारी फीस निकाल सकते हो। और इस सेशन के भी डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगा, जिससे आपको काउंसलिंग में हेल्प हो जाएगी। तो eduassess की निरंतर कोशिश रहती है कि हम नीट के स्टूडेंट्स की हेल्प करें और उनको काउंसलिंग उनकी और स्मूथ से स्मूथ बनाएं। आप अच्छे से इन सेशंस को देखते हो, समझते हो, तो एक बिल्कुल अच्छे से काउंसलिंग कर सकते हो। और उसके बाद भी आपको कोई इशू आ रहा है काउंसलिंग में तो आप हमको कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। और अगर आपको लगता है तो आप हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हो, जिसमें हम आपके मेंटर रहेंगे और हम आपको गाइड करेंगे कि आप काउंसलिंग अपने नंबर पे किस हिसाब से करो कि आप अपना बेस्ट अलॉटमेंट लेके निकल पाओ। तो ये था फ्रेंड आज के सेशन के लिए ऑल इंडिया कोटा। आगे के सेशन में मिलते हैं, जहाँ पे हम स्टेट काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे, फीसेस के बारे में बात करेंगे, नोटिस के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी नीट जर्नी को और स्मूथ और सिंपल बनाता रहेगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स, थैंक यू।